की सुरक्षा, आतंकवाद और चुनाव प्रणाली जैसे गंभीर मुद्दों पर राजनीति हावी होने लगे, तब सवाल उठते हैं कि देश हित से बड़ी हो गई है राजनीति। कांग्रेस के बयानों से लेकर पाकिस्तानी सेना की साजिशों तक सब कुछ एक दूसरे से जुड़ता दिख रहा है। एक तरफ विपक्ष चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाता है, तो दूसरी तरफ खेल और आतंक को मिलाकर जनता की सोच को भटकाने की कोशिश की जाती है। क्या ये बयान केवल राजनीति चालें हैं या देश के भीतर किसी गहरी रणनीति की परछाई? वहीं ऑपरेशन सिंधु से लेकर कारगिल वॉर तक की ऐतिहासिक घटनाएं भी फिर से चर्चा में आ चुकी हैं। और अब सवाल ये है कि देश की सुरक्षा पर सियासी एजेंडा भारी पड़ रहा है। क्या विपक्षी सिर्फ सवालों के जरिए जनता को गुमराह करना चाहता है? क्या वाकई कोई सच्चाई है? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट। देखिए, इंडी ब्लॉक खासकर कांग्रेस की जो मानसिकता है वो इस लेवल तक गिर गई है कि पहले वो इलेक्शन कमीशन को घेरते हैं कि भाई जहां वो इलेक्शन जीतते हैं वहां इलेक्शन कमीशन और वोटिंग मशीन बिल्कुल ठीक है, जहां वो इलेक्शन हार जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन भी और वोटिंग मशीन भी खराब है, शक करते हैं। और इनकी मानसिकता में ये होना चाहिए कि टेररिज्म और खेल का कोई आपस में लेना देना नहीं है। आप लोगों को कंफ्यूज क्यों करना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम पाकिस्तान के लोगों के साथ अच्छा रिलेशन चाहते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की सेना है, जिन्होंने यहाँ जिनकी सोच से यहाँ पहलगाम अटैक हुआ, उनको हमने काफिर करदार तक पहुंचा दिया है। जी बयान आया, उन्होंने कहा अलग बीजेपी थी। ऑपरेशन सिंधु पर पीएम मोदी को घेरते हुए उन्होंने लिखा कि 30 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध खत्म होने के 3 दिन बाद वाजपेयी सरकार ने 4 सदस्यीय कारगिल समीक्षा समिति बनाई थी, जिसकी अध्यक्षता के सुब्रमण्यम ने की थी। समिति ने 15 दिसंबर 1999 को रिपोर्ट सौंपी और 23 फरवरी 2000 को संसद में पेश की गई। चर्चा भी हुई थी, लेकिन वो अलग समय था, अलग राजनीतिक माहौल था। देखिए, जब हम भारत में हैं, भारत की डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो आपस में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के मतभेद हो सकते हैं, आइडियोलॉजी अलग अलग है, लेकिन जब देश की सिक्योरिटी का बात है, जहां हमारा दुश्मन से लड़ाई है, तो ये कांग्रेस की पुरानी मानसिकता है कि वो नून के नुक्ते निकालना। अब इनको कोई सुनने वाला नहीं है। जिसको बाद सांसद मनोज झा बोले कि आप पीएम मोदी और अमित शाह के बहुत करीबी हैं, तो तथ्य जांच टीम जब बंगाल भेजी जा सकती है तो बिहार क्यों नहीं? उन्होंने एक सवाल और उठाया कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस्तीफा दे दें, लेकिन एक तथ्य जांच टीम की मांग तो करें। देखिए, मैं उनके बयान से अवेयर नहीं हूँ। अलबत्ता उन्होंने बयान दिया है, वो किस पर्सपेक्टिव में दिया है वो वही बताएंगे।